वेलकम बैक। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्राइमरी एक्सिलरी के थ्रू उसके अंतर्गत हैव का प्रयोग पास्ट टेंस में कैसे करते हैं बताया था। उसके पहले ये देख लें कि जो प्राइमरी एक्सिलरी है, प्राइमरी जो एक्सिलरी है वो तीन होती हैं, बी, हैव, डू। बी का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आपको हमने पहले पढ़ाया है, पुराने वीडियोज है उसमें देख सकते हैं। बी को प्रेजेंट में हम इजेमार से लिखते हैं, शो करते हैं, यानी कि इसका जो हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में तो इजेमार हो जाता है, पास्ट में वाज गया और फ्यूचर में विल बी और शैल बी। ठीक है। हैव का प्रयोग मैंने आपको प्रेजेंट में बताया, हैज हैव से करते हैं। पास्ट में इसके पहले वाले वीडियो में आपको हमने बताया इसका यूज पास्ट में हैड से करते हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि इसका यूज फ्यूचर में कैसे करेंगे, कि अगर फ्यूचर में यूज होगा तो इसके रूप क्या होंगे। ठीक है। और फिर इसके बाद डू पढ़ाएंगे। समझ में आया? तो प्राइमरी एक्सिलरी के अंतर्गत आज हम हैव जो है इसको फ्यूचर टेंस में कैसे यूज करेंगे ये सीखेंगे। तो फ्यूचर में इसके रूप हो जाते हैं विल बी और शैल बी। यहां चाहें तो आप लिख सकते हैं यूज ऑफ विल बी और शैल बी। ठीक है। सबसे पहले देखें पहचान। पहचान वही होगी जो तीनों में रही, इसके पहले वाले दोनों में रही, बस क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल फ्यूचर टेंस में किसी वस्तु का पास होना या रखना। ठीक है। जैसे जब हम इसको प्रेजेंट टेंस में यूज करते थे तो वहां पर पहचान होती थी किसी वस्तु का, यानी कि प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में किसी वस्तु का पास होना या रखना। पास्ट में जब हमने यूज किया तो हमने कहा भूतकाल में किसी वस्तु का पास होना अथवा रखना। वैसे ही जब हम फ्यूचर में इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा भविष्य काल, यानी कि फ्यूचर टेंस में किसी वस्तु का पास होना या रखना। ठीक है। तो ये तो होगी इसकी पहचान। पहचान के बाद देखें इसके स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अफर्मेटिव का नोट कर लें। अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस का होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, प्लस है
नॉट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। हमने आपको बताया ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखते हैं, जो भी वस्तु होती है या जिसको हम रखते हैं, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, फर्स्ट का होगा सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और फिर ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट की जगह पे जो भी वस्तु होगी या जिसको हम रखते होंगे उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। ओके, फिर देखें नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेकेंड। इंट्रोगेटिव सेकेंड केवल क्वेश्चन वर्ड की क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पे बढ़ा देते हैं, बाकी सेम ही कर जाएगा। यहाँ पे विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे जो भी वस्तु होगी उसकी अंग्रेजी लिखनी है, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट देखें, अब आपको हमने पहचान बता दी है और पहचान के साथ साथ स्ट्रक्चर भी बता दिए हैं। अब आप देखिए अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम, पहला है आई तथा वी के साथ, आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। दूसरा है आई तथा वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ता के साथ आई तथा वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अनुवाद के नियम हो गए। अब देखिए एग्जाम्पल। Affirmative sentences. Affirmative sentences के एग्जाम्पल देखें। पहला है हमारे पास धन होगा, ठीक है। दूसरा देखें, तुम्हारे पास एक किताब होगी। तीन दिन बताया आपको एग्जाम्पल। तीसरा लिख लीजिए, मेरे पास
पहला हमारे पास धन होगा, दूसरा तुम्हारे पास, तीसरा होगा मेरे पास एक सुंदर घड़ी होगी। तीनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अब देखिए अफर्मेटिव का हमने आपको स्ट्रक्चर क्या बताया था। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल या शहर में से कोई एक लगाना है, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, हमारे हो गया वी, विल शहर में से बी के साथ शहर, हैव सब में लगेगा। फिर क्या बचा, ऑब्जेक्ट धन, भी शहर है, मनी, बस हो गया। नेक्स्ट देखें, तुम्हारे पास एक किताब होगी, यू के साथ विल है। आपको जो भी ट्रांसलेट करना है सेंटेंस, आपको यहाँ से करना है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, फिर स्ट्रक्चर जो कहे 1 by 1 उसकी इंग्लिश लिख दीजिएगा। यू विल हैव ए बुक। मेरे पास एक सुंदर घड़ी होगी, मेरे पास आई के बाद शैल, हैव, ए beautiful watch. I shall have a beautiful watch. Affirmative sentences हो गया। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, पहला राजू के पास एक साइकिल नहीं होगी। दूसरा, उनके पास कार नहीं होगी। मेरे पास धन नहीं होगा। तीनों नेगेटिव सेंटेंस हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बी या शैल में से कोई एक, फिर नॉट, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट। ये है नंबर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, राजू के पास साइकिल नहीं है, राजू के बाद विल नॉट हैव अ बाइसिकल। उनके पास कार नहीं है, उनकी दे हैड दे। फिर क्या होगा, विल नॉट
हैव कार। नेक्स्ट देखें, मेरे पास रन नहीं होगा, आई शैल नॉट हैव मनी। बस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट देखिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। Interrogative sentences, first and second type। ठीक, देखें पहला, क्या तुम्हारे पास कोई समस्या होगी। दूसरा, क्या अनिल के पास समय होगा। तीसरा देखें, तीन ही आएंगे आपको नेक्स्ट। क्या हमारे पास, क्या हमारे पास क्या हमारे पास किताबें होंगी। तीनों फर्स्ट टाइप हैं। देखें, सबसे पहले क्या लगाना है आपको, हैज है, नहीं, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की जगह पे जो भी वस्तु होगी। तो क्या तुम्हारे पास कोई समस्या होगी, सबसे पहले विल या शैल तुम्हारे के हिसाब से यहाँ पे लगेगा विल, सब्जेक्ट यू, हैव, will you have any problem, will you have any problem, क्या तुम्हारे पास कोई समस्या होगी। क्या अनिल के पास समय होगा, will Anil have time, क्या हमारे पास किताबें होंगी। तो यहाँ पे होगा हमारे बी के साथ सेल वी हैव बुक्स। ठीक, समझ में आया तीनों। अब देखें सेकेंड टाइप, बच्चे को भी देख लीजिए। तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास क्या होगा,
रीना के पास छाता क्यों होगा। तीसरा देखें, तीसरा हो जाएगा उनके पास क्या नहीं होगा। तीन यहाँ पे हमने सेकेंड टाइप लिखे हैं। सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देखें तुम्हारे पास क्या होगा। क्वेश्चन वर्ड क्या, व्हाट विल यू हैव। रीना के पास छाता क्यों होगा, व्हाई विल रीना हैव एन अम्ब्रेला। उनके पास क्या नहीं होगा, व्हाट विल दे। अब यहाँ पे नॉट नहीं है तो यहाँ नॉट लगेगा, नॉट है। बस, अब आपको जो भी समझ में ना आया हो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चारों प्रकार के बताए। इस प्रकार आपकी जो प्राइमरी एक्टिविटी थी उसमें से बी के तीनों रूप हो गए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, और हैव के तीनों हो गए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। ठीक है, जो भी समझ में ना आए कमेंट में पूछें, वीडियो देखते रहें। आपको कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। ओके, ठीक, थैंक यू।